हेलो दोस्तों, मैं फिर से धर्मार्ग लेकर के आई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से रादर 1.5-2 साल से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को, वैसे भी धर्मार्ग तो आध्यात्मिकता और धार्मिक ही हमें बताता है कि उस राह पे चलें, और ये ज़रूरी भी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए धर्मार्ग बहुत ज़रूरी होता है। हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, खुश भी रहेंगे, सफल भी होंगे, और हमको जो एक आत्मिक संतोष मिलता है वो हमारे चारों तरफ रहेगा। तो मैंने इसी कड़ी में एक शीर्षक सोचा हुआ है, देखा हुआ है, निकाला है आपके लिए, जिसका कि नाम है स्वाभिमानी बने। जी हाँ, स्वाभिमानी और अभिमानी दो चीज़ होता है। अभिमान को त्याग देना चाहिए, ये हमको नकारात्मकता के पास लाता है, गलत हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। गलत प्रभाव से हमारा मानसिक और जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। लेकिन हम स्वाभिमानी बनेंगे तो सकारात्मक सोच के ज़्यादा निकट रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर सत्यकाम पहाड़िया जी। पहाड़िया जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक रख रही हूँ, जिससे कि समाज के अधिकांश लोग इससे प्रभावित हों, लाभान्वित हों। स्वाभिमान और अभिमान दोनों समुच्चरित शब्द हैं और इनके अर्थ भी लगभग समानार्थी जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये दोनों शब्द परस्पर एक दूसरे से भिन्न ही नहीं, बल्कि क्या है, एकदम विपरीतार्थी हैं। स्वाभिमान आत्मगौरव, आत्मसम्मान के लिए प्रयुक्त होता है। पौरुषवाची शब्द है जो हमें जगाता है, प्रेरित करता है और हमें कर्तव्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए ललकारता है। स्वाभिमान हमारे अपने विश्वास को जागृत करता है, हमारे अपने आत्मबोध को पुष्ट करता है, और कितनी ही कठिन डगर हो, स्वाभिमान हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। हमें जीवन मूल्यों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति, समाज के प्रति स्वाभिमानी बनने की प्रेरणा देता रहता है। मानव 3 ऋणों से लेकर के जन्मता है। पहला है पितृ ऋण, हमारे जन्मदाता ने, मातृ ऋण भी होना चाहिए ना हमारा जो शरीर प्रदान किया है, हम अपने ही रूप स्वरूप की संतति देकर पितृ ऋण से मुक्त होकर स्वाभिमान पूर्वक सामाजिक संरचना के चक्र को पूरा करने में स्वाभिमान रखें। दूसरा ऋण है सामाजिक ऋण। हम जिस समाज में हैं उस समाज को अपने कौशल और विवेक बुद्धि से समाज सेवा करने में स्वाभिमान की पवित्र भावना रखें। हमारे ऊपर तीसरा ऋण है राष्ट्र ऋण। हम जिस राष्ट्र में रहकर उसके अन्न जल से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं और अपने परिवार तथा अपने समाज के विकास में सहयोगी बनते हैं, उसके स्वराष्ट्राभिमान को जागृत रखना चाहिए। इस राष्ट्र पर किसी भी प्रकार की संकट आए तो राष्ट्र को संकट से मुक्त कराने के लिए अनेक राष्ट्रभक्तों ने स्वराष्ट्राभिमान के वशीभूत होकर अपने को उत्सर्ग कर दिया। ऐसा स्वाभिमान जो हमारे विवेक को प्रकाशित करता है, यह स्वाभिमान ही है जो हमें हमारी कठिन परिस्थितियों और विपन्नावस्था में भी डिगने नहीं देता। स्वाभिमान हमारी आन बान शान का प्रतीक होता है, जबकि अभिमान हमें अहम से ग्रसित करता है। मिथ्या ज्ञान हमें घमंड, गर्व तथा अपने को श्रेष्ठ समझकर झूठा व दंभी बनाता है। अज्ञान के अंधेरे घेरों में ढकेलता है। अभिमान मानव का, समाज का व राष्ट्र का शत्रु है। अस्तु, हमें अभिमानी न बनकर क्या बनना चाहिए? स्वाभिमानी बनना चाहिए। अपने राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान रखकर इस देश को उन्नतिशील बनाना और स्वयं विवेकशील बनाना चाहिए। तो ये हैं स्वाभिमानी बनने के फ़ायदे, और इसको बहुत अच्छे से लिखा है आपने डॉक्टर पहाड़िया साहब, जिसको कि पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि बहुत अच्छे थे, और मैं चाहती हूँ कि उनकी ये बात मेरे माध्यम से जो कही गई हुई है, और इसको आप जन जन तक यदि पहुंचाना चाहते हैं जिससे लोग लाभान्वित हों, तो आप ये वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम SN सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। थैंक यू, बाय।